नमस्कार भक्तों, आज हम सुनते हैं प्रदोष व्रत से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा, ब्राह्मणी और उसके पुत्र की कथा, जो बताती है कि भगवान शिव की आराधना किस प्रकार जीवन को बदल सकती है। शिव स्तुति श्लोक। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहाम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहित नमामि। भावार्थ, जो कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, करुणा के अवतार हैं, संसार का सार हैं, जिनके गले में सर्प है, जो सदा हमारे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं, ऐसे भगवान शिव को भगवती भवानी सहित मैं नमन करता हूँ। कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सती पतिव्रता ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ रहती थी। उसका पति पहले ही स्वर्ग सिधार चुका था। ब्राह्मणी जीवन यापन के लिए भीख मांगती थी, परंतु उसने कभी धर्म और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उसका बेटा अत्यंत चंचल, उद्दंड और अवज्ञाकारी था। वह न तो माँ की बात मानता था, न ही किसी को सम्मान देता। माँ बहुत दुखी रहती, परंतु उसने कभी हार नहीं मानी। वह प्रतिदिन भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पुत्र को सन्मार्ग दिखाओ। एक दिन वह बालक जंगल में खेलते खेलते बहुत दूर निकल गया। वहां उसने एक शिव भक्त तपस्वी को देखा, जो बिल्कुल शांत मन से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बालक उसके पास गया और मजाक उड़ाने लगा, परंतु तपस्वी ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन यह भक्ति तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखा सकती है। बालक ने तपस्वी से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तपस्वी बोले, मैं प्रदोष व्रत करता हूँ, जो त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इससे जीवन के सारे दुख समाप्त होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। बच्चे ने पहली बार किसी ने उसे प्रेम से समझाया था, तो वह प्रभावित हुआ। वह घर गया और माँ से बोला, माँ, क्या हम भी प्रदोष व्रत रख सकते हैं? माँ यह सुनकर हैरान और प्रसन्न हुई। उसने पुत्र को गले लगाया और अगले त्रयोदशी को दोनों ने मिलकर श्रद्धा से प्रदोष व्रत किया। धीरे धीरे उस बालक का स्वभाव बदलने लगा। अब वह माँ की सेवा करता, संतों का सम्मान करता और शिव भक्ति में मन लगाता। वह दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ बनता गया। कुछ वर्षों बाद एक राजा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश कर रहा था। जब उसने उस युवक के गुणों के बारे में सुना, तो अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दिया। बाद में वह युवक राजा बना और प्रजा की सेवा करने लगा। राज्य में सुख शांति फैल गई। यह सब हुआ केवल प्रदोष व्रत और भगवान शिव की कृपा से। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बिगड़ा क्यों न हो, अगर वह श्रद्धा से भगवान शिव की शरण में आए और प्रदोष व्रत करे, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीय। अर्थ, हम उस त्रिनेत्रधारी शिव की उपासना करते हैं जो सुगंधित है और जीवों के पोषण करता है। वे हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त करें और अमरत्व प्रदान करें। हर हर महादेव। शंभो शंकर शरण में भव।